नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देख रहे हैं, जिसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड। फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरल मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कह रहा है विच ऑफ दोज कंटेन वोकल कार्ड। सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Larynx is right answer of this question. Now move question number third. एक कह रहा है प्लूरा इज डबल मेम्ब्रेन sac which envelops, यानी कि थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि मैमेलियन लंग्स कंटेन एन एनॉर्मस नंबर ऑफ मिनट एल्वोलाई। दिस इज टू एलो, यानी कि फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि लंग्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड, यानी कि फाइव का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोंकियोल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरा इज डबल कवरिंग ऑफ किडनी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेवन। which is the correct sequence of an which is the correct sequence of air passage of in man, यानी सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेसल कैविटी, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोस, एल्वियोलाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर एट। ये कह रहा है कि स्पेशलिटी कॉमन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग एंड विलाई ऑफ इंटेस्टाइन इन मैमल्स इज दैट बोथ, यानी एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। नाइन्थ कह रहा है कि साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स आर। नाइन्थ का राइट आंसर क्या? नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी एल्वियोलाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर टेंथ ही कह रहा है बुक लंग आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन। टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉर्पियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ ट्रैकियल हेयर्स इज टू, यानी 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास म्यूकस आउट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12 ए कह रहा है द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी आर। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इनटू फेरिंग्स इज गार्डेड बाय। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिग्लॉटिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14 ही कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द प्लूरा इज कॉल्ड, यानी 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरिसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इन विच ऑफ दीज एनिमल स्किन सर्व्स एज एन एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। लंग एल्वियोलाई ऑफ मैमल्स हैव ए थिन वॉल कंपोज्ड ऑफ। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग्स इज। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है ग्लॉटिस इज एन ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ, यानी कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फायरिंग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19। द सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन लंग इज मेड लार्जर बाय एल्वियोलाई एंड इज अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ ए, यानी 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस कोर्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है डायफ्राम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैमल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायफ्राम इज टू। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड इन रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22। इन ह्यूमन बीइंग oblique fissure आर एसोसिएटेड विद, यानी 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ लंग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है द नंबर ऑफ लोब्स इन द राइट एंड लेफ्ट लंग ऑफ मैन रिस्पेक्टिवली आर। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 and 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्टिंग द ट्रैकिया आर मेड ऑफ। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइलाइन कार्टिलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25।
ये कह रहा है फास्टर ब्रीदिंग इन हाई फीवर इज ड्यू टू 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द डायफ्राम यानी कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एन एडल्ट ह्यूमन इज यानी कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 to 18 पर मिनट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज करेक्ट, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग्स एट एज सक्शन पंप, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 अबाउट हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट ए मैन नॉर्मली रेस्पायर्स यानी कि 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 to 15 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है सडन डीप इंस्पिरेशन में बी ड्यू टू 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन CO2 concentration is right answer of this question. Now move question number 31 ये कह रहा है breathing rate in mammals is controlled by a part of the brain called 31 का right answer क्या हो जाएगा, medulla oblongata is right answer of this question. Now move question number 32 ये कह रहा है कि rate of 32 कह रहा है रेट ऑफ ब्रीदिंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है एन एनिमल मस्ट हैव सम वे ऑफ मूविंग एयर और वाटर अक्रॉस इट्स गैस एक्सचेंज सरफेस ए प्रोसेस नोन एज 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ब्लड एंटरिंग द लंग्स इज रिच इन 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 35 विच वन ऑफ दीज इन ब्लड इज एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है ड्यूरिंग फोर्स expiration actively contracting muscles include the 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल मसल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलर एयर्स अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन occurs by 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है कि हाइपरनिया इज यानी कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ऑर्डिनरी क्वेट ब्रीदिंग इज 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूपनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है लैक ऑफ ब्रीदिंग इज 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 क्विट ब्रीदिंग इज ऑफ्टन रिफर टू एज 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है ब्रीदिंग रेट इज लोएस्ट वाइल वेयर वी आर यानी कि 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 विच स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग प्रोसेस 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, intercostal muscles and diaphragm is right answer of this question. Now move question number 45 which of the following statement best summarizes the relationship between respiratory rate and body size in related animals 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंड एनिमल हायर इज रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 46 द ब्रीदिंग रेट इन ए चाइल्ड इज यानी 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन इन एन एडल्ट मैन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इन मैन कॉजेज 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 इंटरकोस्टल मसल्स आर फाउंड इन अटैच्ड विद यानी 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिप्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन मैमल द स्टर्नम मूव्स यानी कि 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
फॉरवर्ड एंड अपवर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है ए स्पायरोमीटर कैन बी यूज्ड, ए स्पायरोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर डायरेक्टली। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51। द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम मैक्सिमल इंस्पिरेटरी एफर्ट इज। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52। 52 52 कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इन ईच ब्रीथ इन नॉर्मल रेस्पिरेशन बाय मैन इज कॉल्ड। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल वॉल्यूम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमल मैक्सिमल एक्सपिरेटरी एफर्ट इज, यानी 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। टाइडल एयर इन मैमल्स इज, यानी 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयर दैट नॉर्मली गोज इन एंड कम आउट द फ्रॉम लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 ml इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। The amount of air breathed in and out with the greatest possible effort is called। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। द वॉल्यूम ऑफ एयर breathed in and out during a normal breathing is called। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। ड्यूरिंग मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस जगह एल्वियोलर वेंटिलेशन इंक्रीजेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। द वाइटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अबाउट। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4800 इज राइट आंसर ऑफ ml इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। 60 कह रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट आवर लंग कैन नॉर्मली होल्ड इज। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। 61 कह रहा है कि 61 कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट पावरफुल एक्सपिरेशन इज टर्न। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेसिडुअल एयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब टू द सरफेस ऑफ आरबीसीज combined with hemoglobin dissolve in plasma, all of the above is option D is right answer of this question। Now move question number 63 again। During oxygen transport the hemoglobin at the tissue level liberates oxygen to the cells because in its, यानी कि 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन टेंशन इज लो एंड CO2 टेंशन इज हाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है द ब्लड लीविंग द लंग्स हैज ऑल इट्स हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड एंड गिव्स अप ऑक्सीजन टू द टिश्यूज बिकॉज, यानी 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन टिश्यूज इज लोअर एंड CO2 कंसंट्रेशन हायर देन इन लंग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है ड्यूरिंग द सर्किट ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड बैक थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन गिविंग अप इट्स ऑक्सीजन टू टिश्यूज इज। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है कंबाइनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इन लंग्स कैन बी प्रमोटेड बाई। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जाएगा इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है ऑक्सीजन कैरियर आर द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड ऑफ फ्रॉग एंड अदर वर्टिब्रेट्स, यानी 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। under a given oxygen concentration in blood dissociation of oxyhemoglobin will increase if, यानी 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, pH of blood falls is right answer of this question। नाउ क्वेश्चन नंबर 69।
the blood coming out of lungs is richer than that entering into blood lungs in, यानी कि 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 670। ये कह रहा है व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी कि राइजेज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड विल, यानी 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट टुवर्ड राइट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैन एसोसिएट विद ए मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इन मैन। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि व्हाट वुड हैपेंस। 72 कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक यानी लो पीएच। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कैराइंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली कैराइड बाई 100 ml ऑफ योर ब्लड। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 ml इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 ये कह रहा है कि in the process of transport of carbon dioxide which phenomenon occurs between RBCs and plasma। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोराइड शिफ्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 डिसोसिएशन कर्व इज कनेक्टेड विद, एंड 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, यानी 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? sigmoid is right answer of this question. Now move question number 77 exchange of gas between blood and alveolar air in lungs occurs by। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 78 इन विच कंडीशन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन शिफ्ट टू राइट ऑफ नॉर्मल कर्व। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन पीएच इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 79 द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट्स एबिलिटी टू कंबाइन रिवर्सिबिलिटी विद ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज द कंडीशन इन विच लेस ऑक्सीजन बिकम्स अवेलेबल टू द टिश्यूज, यानी दिस में बी ड्यू टू, यानी 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? lesser oxygen in the atmosphere, more CO in the air, less RBC in blood, या all of the above। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 81 ये कह रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज, यानी कि 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? HbO2 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 82 डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन बी प्रोमोटेड बाई। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई PCO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द P50 ऑफ एन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व वुड रिजल्ट फ्रॉम ए डिक्रीज इन, यानी कि 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? PH इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ HB। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है हाई बॉडी टेम्परेचर, लो PCO2 या हाई ब्लड पीएच। ऑप्शन बी एंड सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव्स क्वेश्चन नंबर 84 ये कह रहा है 85 पे कह रहा है हीमोग्लोबिन हैज लिस्ट एफिनिटी फॉर। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव्स क्वेश्चन नंबर 86 the majority of carbon dioxide produced by our body cells is transported to the lungs। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एज बाइकार्बोनेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 87 the largest amount of CO2 is transported by the sugar as blood as, यानी 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट आयंस इन प्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है बोर इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ, यानी कि 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 89 ये कह रहा है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस बोर इफेक्ट। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जाएगा रेज इन P50 विद एन इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 90 क्लोराइड शिफ्ट इज द इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जाएगा CO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 91 ये कह रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड
इन हाई कंसंट्रेशन इन 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुफ्त क्वेश्चन 92 कह रहा है कि हमबर्गर शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोराइड शिफ्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुफ्त क्वेश्चन नंबर 93, इन मैमल कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाई 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा एंड आरबीसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now move to question number 94. During transport of CO2, blood does not become acidic due to 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड बफर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 95, ये कह रहा है CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज, 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एज एज कार्बन एमिनो हीमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 96, as the PCO2 of the venous blood increases, 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? The volume of RBC increases is right answer of this question. Now move question number 97. The percentage of hemoglobin saturated with oxygen will increase if, 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? The arterial PO2 is increased is right answer of this question. Now move question number 98, ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड डज नॉट इंक्रीज इन ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम आयंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 99, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी इन ब्लड प्लाज्मा, 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 100, ये कह रहा है कि when man inhales air containing a normal concentration of oxygen but also carbon monoxide, he suffer from suffocation because 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन combines with carbon monoxide instead of the with ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट कैन नॉट डिसोसिएट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार आज का सेशन यही समाप्त होता है। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन 2.0 चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन चैनल।